श्री गणेश चतुर्थी और हमारे संस्कार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भारत तथा विदेशी हिंदू राष्ट्रों में और विदेशों में बसे हिंदू परिवारों में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणेश जो मंगलकर्ता तथा विघ्नहर्ता हैं, रिद्धि सिद्धि और ज्ञान के स्वामी हैं। आप विशाल हृदय और कोमल स्वभाव के हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले और दुखों को दूर करने वाले हैं, बुद्धि देने वाले तथा संतापों को दूर करने वाले हैं। गणेश जी सर्वमान्य प्रथम देवता के रूप में सबसे पहले पूजे जाते हैं। चाहे सत्यनारायण स्वामी की कथा हो या नवरात्रि में माता दुर्गा की स्थापना, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। प्रत्येक मंगल कार्य या शुभ कार्य के प्रारंभ में भी गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए इन्हें प्रथमेश भी कहा जाता है। गणेश जी का सर हाथी का है, परंतु बाकी शरीर मनुष्य के आकार का है। ये गजमुख वाले गणेश सर्वमान्य प्रथम पूजन के अधिकारी के रूप में कैसे स्थापित हुए, उनकी सबसे पहले पूजा क्यों की जाती है, इस बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से जो अधिक मान्य है उसका विवरण इस प्रकार हमें मिलता है। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उस समय वहां आसपास कोई गण या दासी नहीं थी। भगवान शंकर भी नहीं थे, वो कहीं अपने ध्यान में थे। कुटी की रखवाली कौन करता? अगर स्नान करते समय कोई कुटी में आ गया तो बड़ी शोचनीय स्थिति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने बदन की मैल निकालकर उसका एक सुंदर सा पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। माता पार्वती ने उसे द्वार पर खड़ा करके कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी आए किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने कहा, जो आज्ञा माते, आप निश्चिंत होकर स्नान करें, अंदर कोई नहीं आएगा। माता पार्वती स्नान करने कुटिया के अंदर चली गईं और बालक द्वार पर पहरा देने लगा। उसी समय भगवान शंकर ध्यान से जागे और चैतन्य होकर अपनी कुटी की ओर चल दिए। कुटी के द्वार पर देखा एक बालक खड़ा है। सोचा शायद भिक्षा लेने आया है। वो कुटिया में जाने लगे तो बालक ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरिए, आप अंदर नहीं जा सकते, माताजी स्नान कर रही हैं। शंकर जी बोले, तो क्या हुआ, मैं उनका पति हूँ। बालक बोला, आप कोई भी हों, परंतु आप अंदर नहीं जा सकते, माताजी की आज्ञा है। शंकर जी बोले, तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ? और बालक निर्भीकता से बोला, आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ? आपको एक कदम भी अंदर नहीं रखने दूंगा। ये सुनते ही शंकर जी को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत अपने त्रिशूल से बालक का सर काट दिया। सर कटते ही बालक चीखा, मां! पार्वती जी नहाकर तैयार हो चुकी थी। बालक की चित्कार सुनकर पार्वती जी भागकर बाहर आई और बालक की दशा देखकर घबरा कर बोली, बेटा। फिर शंकर जी को देखकर पूछा, किसने मारा इसे? शंकर जी बोले, मैंने। कौन था ये? पार्वती जी बोली, ये मेरा बेटा था, आपका पुत्र। शंकर जी चौंक पड़े। पार्वती जी ने फिर कहा, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, अन्यथा मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। इतना कहते ही संसार में तहलका मच गया। आंधी तूफान आ गया, बिजलियां चमकने लगी, सारे जीव जंतु भयभीत हो गए। देवलोकों में भी विप्लव होने लगा। सारे देवता घबरा गए और कैलाश पर्वत की ओर भागे। शंकर जी सोच में पड़ गए। उन्होंने इधर उधर बालक के सर को देखा, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी, कहीं से भी एक नवजात बालक का सर लेकर आओ, परंतु वो नवजात बालक माँ की गोद में या सामने ना हो। शंकर जी के गण बालक का सर लेने चल दिए। संसार में उन्हें कोई भी बालक माँ के पीछे नहीं मिला। वापस आकर उन्होंने शंकर जी को बताया कि कोई भी बालक माँ के पीछे नहीं मिला। तो शंकर जी ने कहा, किसी जानवर का सर ले आओ। गण वापस गए। एक जगह एक हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और वो अचेत सी थी। उसका बच्चा उसकी पीठ के पीछे था। गणों ने हाथी के बच्चे का सर काटा और उसे शंकर जी के पास ले आए। शंकर जी ने वो सर बालक को लगाया और कृपा दृष्टि डाली। बालक उठकर खड़ा हो गया। सभी देवता देखकर प्रसन्न हो गए। पार्वती जी ने देखा और रोष भरे स्वर में बोली, ये कैसा सर लगाया है? ये ना मनुष्य की तरह ही दिख रहा है और ना ही पशु की तरह। बच्चे इसे देखते ही भयभीत हो जाएंगे। इसके साथ कौन खेलेगा, कौन बात करेगा? लोग भी इससे डरेंगे। तब शंकर जी बोले,
चिंता मत करो पार्वती, ये बालक सर्व गुणों का धाम होगा, रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा, विद्या और विनय का सागर होगा, सारे देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। ये गजानन बालक गणेश के नाम से प्रसिद्ध होगा, सारे गणों का स्वामी होगा और गणपति कहलाएगा। हर मंगल कार्य में सबसे पहले इसकी पूजा होगी। सभी लोग इसे प्यार करेंगे, सभी लोगों की इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति करेगा ये बालक। ये करुणा का धाम होगा, क्योंकि तुम करुणा की देवी हो और इसकी माँ हो। ये सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं, साथ ही सारे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और गणेश जी को आशीर्वाद देते हैं। उन्हें प्रथम देवता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य में सर्वप्रथम होने लगी। इस बारे में एक और कथा प्रचलित है कि गणेश जी की चारों ओर स्तुति पूजा देखकर उनके बड़े भाई कार्तिकेय जी के मन में कुछ क्षोभ हुआ। वो माता पार्वती के पास आए और उनसे कहा, माँ, सभी लोग संसार में गणेश जी को प्यार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर यह अधिकार तो मेरा था क्योंकि मैं बड़ा हूँ। मैं अक्सर ये अनुभव करता हूँ कि पिताजी गणेश को ज्यादा चाहते हैं। पार्वती ने कार्तिकेय की तरफ देखा, फिर कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो पुत्र, इस बारे में मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। अवसर देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, कार्तिकेय कह रहे थे कि पिताश्री का ये कैसा न्याय है कि छोटा पुत्र सर्वत्र पूज्य है, सभी का प्यार पा रहा है और हमें इस अधिकार से वंचित रखा गया है। शंकर जी पार्वती को देखते हैं और फिर कहते हैं, मैंने कार्तिकेय को उसके अधिकार से वंचित नहीं रखा। उसमें जो क्षमता है उसी के अनुसार आज वो देवताओं का सेनापति है और गणेश में बुद्धि बल है, करुणा है, इसलिए वो सर्व पूज्य है। पार्वती जी शंकर जी को देखती रहती हैं। शंकर जी आगे कहते हैं, अगर मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अभी साबित किए देता हूँ, तुम दोनों को बुला लो। पार्वती जी कार्तिकेय और गणेश को बुलाकर लाती हैं। शंकर जी कहते हैं, पुत्रों, आज हम तुम दोनों की क्षमता की परीक्षा ले रहे हैं। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा वही श्रेष्ठ समझा जाएगा। सुनते ही कार्तिकेय जी बोले, बताइए पिताश्री, क्या परीक्षा देनी है? शंकर जी ने कहा, तुम दोनों अपने अपने वाहनों पर चढ़कर ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ। जो पहले परिक्रमा करके वापस आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय जी सुनकर अति प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका वाहन मयूर यानी मोर और गणेश जी का वाहन मूषक यानी चूहा था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मयूर और मूषक की गति का क्या मुकाबला, वो ये प्रतियोगिता अवश्य जीतेंगे। गणेश जी शांत भाव रहे और प्रतियोगिता को लेकर तैयार हो गए। शंकर जी ने इशारा किया, कार्तिकेय जी अपने मयूर पर बैठकर तेजी से उड़ चले। गणेश जी सोचते रहे। पार्वती जी ने देखा, सोचा, ये क्या कर रहा है, जाता क्यों नहीं? तभी गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर शंकर जी और पार्वती जी की परिक्रमा करने लगे और 7 परिक्रमा पूर्ण करके शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शंकर जी मुस्कुराने लगे और पार्वती जी आश्चर्य से गणेश जी को देखती रह गई। बड़ी देर बाद कार्तिकेय जी परिक्रमा पूरी करके आते हैं और गणेश जी को वहां खड़ा देखा तो कहा, अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो, परिक्रमा करने नहीं गए? गणेश जी मुस्कुराते रहे। शंकर जी ने कहा, कार्तिकेय, तुम एक बार ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आए हो, गणेश ने तो 7 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय जी आश्चर्य से बोले, पर मैंने तो कहीं भी इन्हें आगे निकलते हुए देखा ही नहीं। शंकर जी बोले, पर रास्ते में तुम्हें मूषक के पदचिन्ह तो अवश्य दिखाई दिए होंगे। कार्तिकेय बोले, हाँ। शंकर जी ने कहा, वो चिन्ह गणेश के मूषक के ही थे, क्योंकि इसने हमारी और पार्वती की 7 परिक्रमाएं पूरी की। कार्तिकेय जी हैरत से शंकर जी को देखते रह जाते हैं। शंकर जी आगे कहते हैं, माता पृथ्वी से भी महान होती है और पिता आकाश से भी विशाल, इसलिए गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमाएं की, इसलिए गणेश श्रेष्ठ है। कार्तिकेय गणेश जी को देखते हैं, हाँ पिताश्री, निश्चय ही गणेश श्रेष्ठ है। मैं भूल गया था कि आप तीनों लोकों के मालिक हैं और माता पार्वती जगत माता, आप दोनों मुझे क्षमा करें। कहकर वो शंकर जी और पार्वती जी के चरणों में झुक जाते हैं। शंकर जी और पार्वती जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, फिर एक नज़र गणेश पर डालकर कार्तिकेय से कहते हैं, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि गणेश जैसा बुद्धिमान ज्ञानवान तुम्हारा छोटा भाई है,
कार्तिकेय जी प्यार से गणेश जी को देखते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। शंकर जी और पार्वती जी दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। पार्वती जी उन्हें विश्राम करने को आज्ञा देती है। दोनों भाई माता पिता को प्रणाम करके कुटी की ओर चल देते हैं। शंकर जी और पार्वती जी प्रसन्नता से दोनों को जाते हुए देखते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता और सुखकर्ता के रूप में विख्यात हैं, क्योंकि इनका अवतार ही विघ्नों को दूर करने के लिए हुआ था। पुराणों के अनुसार एक तारक असुर हुआ था। उसने इस संसार में बड़ा अत्याचार फैला रखा था और देवताओं के लिए अनेकों मुसीबतें खड़ी किया करता था। किसी के वश में नहीं आता था। उस समय तक शंकर जी का पार्वती से विवाह नहीं हुआ था। माता पार्वती उस समय वन में घोर तपस्या कर रही थी और शंकर जी अपनी प्रथम पत्नी माता सती की मृत्यु के बाद दीर्घ समाधि लगाकर बैठे हुए थे। देवतागण तारक असुर से मुक्ति पाने का उपाय पूछने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तारक असुर से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि शंकर जी को पुत्र की प्राप्ति हो, वही तारक असुर का वध कर सकता है। परंतु शंकर जी इस समय दीर्घ समाधि में हैं, उनकी समाधि भंग करनी होगी। तत्पश्चात प्रार्थना करके पार्वती से उनका विवाह करवाना होगा। दूसरा कोई और उपाय न देखकर इंद्र ने कामदेव को मनाकर शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए भेजा। कामदेव जानते थे कि समाधि टूटने पर उसे शंकर जी के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। फिर भी पर उपकार के लिए जीवन का मोह छोड़कर कामदेव जी ने शंकर जी की समाधि भंग कर दी। कामदेव को देखकर शंकर जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। उसके बाद शंकर जी के पास देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी आए और उनकी स्तुति करके पार्वती जी से विवाह करने की प्रार्थना की। शंकर जी मान गए। उन्होंने विवाह किया और गणेश जी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने तारक असुर का वध किया। देवताओं ने गणेश जी को धन्यवाद दिया और अपने मुक्तिदाता गणेश जी की स्तुति की। इस प्रकार हम देखते हैं कि शांत स्वरूप गणेश जी अपने भक्तों की रक्षा करने, उनके विघ्नों को दूर करने के लिए रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त उस दिन उपवास रखकर उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। महाराष्ट्र तथा गुजरात में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने सर्वप्रथम मुंबई में सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना गिरगांव में की। ये उत्सव 10 दिनों तक मनाया गया, जिसमें भजन कीर्तन के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी समावेश किया। इसमें उनका एक उद्देश्य भी था। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का राज्य था। स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन शुरू हो चुका था। अंग्रेजों ने सभाओं पर पाबंदी लगा रखी थी, जिससे आंदोलनकारी और देशभक्त जनता आपस में मिल बैठ नहीं सकती थी, न ही एक दूसरे को कोई सूचना दे सकती थी, जिससे देशभक्तों को बड़ी असुविधा होती थी। उनकी गतिविधियों पर विराम सा लग गया था। लोकमान्य ने विचार किया और सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना की। इस प्रकार आंदोलनकारियों और देशभक्तों का संवाद स्थापित हुआ और आजादी प्राप्त करने के कार्यक्रम आगे बढ़ने लगे और गणेश जी की कृपा से लोकमान्य तिलक का सपना साकार हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इसके बाद सार्वजनिक गणेशोत्सव का आयोजन धीरे धीरे सारे महाराष्ट्र में फैल गया, जिसका भव्य रूप आज हमें जगह जगह देखने को मिलता है। ये उत्सव 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर श्रद्धा और भक्ति के सागर में स्नान करते हैं। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को भक्ति तथा श्रद्धा भाव से विदाई दी जाती है। गणेश जी की सभी छोटी बड़ी भव्य मूर्तियों का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है।